नाउ सी हाउ टू मेक टेबल। तो एंगल्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये 5 ही एंगल 10th के सिलेबस में है, तो ये पांचों एंगल लिख लेना, 0, 30, 45, 60 और 90। बाकी के सारे एंगल्स भी होते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतने ही हैं। उसके बाद यहाँ एक लाइन से 6 रेशो लिख लेना, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। सो राइट ऑल दिस रेशो हियर एंड एंगल्स हियर। उसके बाद वैल्यूज कैसे निकालना, तो 0 के ऊपर 0 लिख दो, 30 को 1 नाम दे दो, 45 को 2, 60 को 3 और 90 को 4 नाम दे दो। इतना कर दिया। उसके बाद जो लास्ट वाला नंबर है यानी कि 4, उससे सबको डिवाइड कर दो, सबको एक लाइन से। सबको एक लाइन से डिवाइड कर दिया, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 ये 0 ही आ जाएगा। 1/4 1/4 ही आएगा। 2/4 का बस 1/2 हो जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। देन 3/4 एज इट इज और 4/4 का 1 हो जाएगा। अब जो वैल्यू आई उन सब का अंडर रूट लेना, अंडर रूट ऑफ 0, अंडर रूट ऑफ 1/4, अंडर रूट ऑफ 1/2, अंडर रूट ऑफ 3/4 एंड अंडर रूट ऑफ 1। फिर से एक बार देख लो। पहले हमने क्या किया, 0 से ही शुरू किया, होल नंबर्स सीरियली लिख लिए, 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो लास्ट का नंबर है 4, उससे सबको डिवाइड कर दिया। सो इट विल बी 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 4/4 1। फिर जो आंसर आया, इसका 0 आया उसका अंडर रूट लिया, इसका 1/4 आया उसका अंडर रूट लिया, इसका 1/2 उसका अंडर रूट 3/4 का अंडर रूट और 1 का अंडर रूट। और अब जो अंडर रूट निकलेगा वो हम लिखेंगे साइन में। इसका अंडर रूट 0 का तो 0 ही होगा। फिर 1/4 का अंडर रूट, तो ऊपर वाले का अलग लेंगे यानी 1 का अलग लेंगे, तो वो 1 ही आता है। और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 1/2। फिर 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट निकलता नहीं है तो उसे √2 जैसा के वैसा लिख देंगे। देन 3 का भी अंडर रूट निकलता नहीं है तो उसे वैसे ही लिख दो, √3। 4 का निकलता है 2, तो हो जाएगा √3/2। और 1 का सिर्फ 1। अब कॉस के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, जैसे ये लेफ्ट टू राइट लिखा है वो राइट टू लेफ्ट लिख दो। राइट टू लेफ्ट मीन्स 90 वाली वैल्यू क्या है 1, उसे उठा के यहाँ पे सबसे लेफ्ट में लिख दो। फिर दूसरी वैल्यू है √3/2, उसे उठा के यहाँ लिख दो। फिर 1/√2 जहाँ के वहीं, फिर ये 1/2 इधर और ये 0 इधर। हो गया। कॉस में कोई मेहनत नहीं करनी, ये जो सीधा लिखा है उसको ऐसा रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। ये 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये लिख दिया हमने। ये हो गई कॉस की वैल्यू। अब टेन क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, साइन अपॉन कॉस होता है 10। तो साइन यानी कि 0 अपॉन कॉस 1, 0 अपॉन 1 तो 0 ही हो जाएगा। फिर 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के अपॉन में 2 है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा √3, तो 1/√3। फिर ये 1/√2 अपॉन 1/√2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। फिर √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, √3 अपॉन 1 आ जाएगा, तो सिर्फ √3 लिखेंगे, अपॉन 1 लिखने का कोई सेंस नहीं। अब 1/0, कोई भी चीज 0 से डिवाइड नहीं हो सकती, तो आप लिख दो यहाँ पे नॉट
डिफाइन, क्योंकि कोई भी चीज 0 से डिवाइड नहीं हो सकती, उसका आंसर कभी नहीं आता, तो हम कहते हैं नॉट डिफाइन। अब 10 का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। 10 का जस्ट अपोजिट होता है, नहीं दिख रहा। अच्छा 10 के नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा? ओके कोई बात नहीं, 10 के नीचे नहीं दिख रहा है तो इसको नीचे करना थोड़ा सा, यहाँ रख दो, यहाँ रखो। अब दिख रहा है बेटा? हाँ ठीक है। अब देखो 10 के नीचे कोसेक है, तो कोसेक क्या होता है? मैंने कल बताया था, कोसेक मतलब साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/sin कोसेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो रेसिप्रोकल लेना है आपको, तो ये हो जाएगा 1/0, सॉरी 1/0, साइन की वैल्यू 0 है, तो 1/sin जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। तो 1/0 का आंसर कभी आ नहीं सकता, तो आप क्या लिखोगे? नॉट डिफाइन। ठीक है, 1/0 का आंसर आ नहीं सकता। अब आपका दूसरा है 1/2। 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल आप लोगे तो हो जाएगा 2/1, या आप सिर्फ 2 भी लिख सकते हो, बाय 1 लिखने का कोई वो नहीं है। 2/1 इसका रेसिप्रोकल लोगे तो √2/1, तो आप सिर्फ √2 लिखोगे, बाय 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3। 2 अच्छे से नहीं दिख रहा है, अच्छे से लिख दीजिए। ठीक, अब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1/1, उसका रेसिप्रोकल भी करोगे तो 1/1 ही होगा। ठीक है ना, ये आ गया। अब सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक मतलब 1/cos होता है। कल जो हमने रेशियो देखे थे उसमें भी देखा था ना, अगर इधर P/B है तो उधर B/H हो जाता है, तो वही रेसिप्रोकल। ठीक है, तो सेक की वैल्यू हमें निकालना है, तो 1/cos करेंगे, तो 1/cos करेंगे तो 1/1 यानी कि 1 ही आ जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू है 2/√3, तो ये √3/2 था, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू आपकी 1/√2 है, 1/√2 का रेसिप्रोकल करोगे तो √2/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/1, यानी कि /1 तो हम लिखते नहीं है। नेक्स्ट आपकी वैल्यू है 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2, और अगर 1/0 करोगे तो कुछ भी आंसर नहीं आने वाला है। नहीं आने वाला है तो आप क्या लिखोगे? नॉट डिफाइन। नाउ लास्ट वैल्यू इज कॉट। कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0, कॉट कैसा होता है? 1/10 यानी 10 का रेसिप्रोकल, तो पहला आ जाएगा 1/0। 1/0 आपका डिफाइन हो ही नहीं सकता, तो आप लिख दो नॉट डिफाइन। देन दूसरा है √3/1, 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, और 1/नॉट डिफाइन जो होगा वो 0 आ जाएगा। इसको अगर आपको मेहनत नहीं करना है तो जो 10 का आपने लेफ्ट टू राइट लिखा है उसी को कॉट में राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए। नॉट डिफाइंड √3/1, 1/√3 0। ये देखो, ये लेफ्ट टू राइट जो वैल्यू है वही अगर राइट टू लेफ्ट लिख दो तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी।
वैसे ही सेक और कोसेक में भी होता है, जो वैल्यू इधर गई है उसी को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइन, तो ये आंसर आपका इधर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल वे में आपकी टेबल बन जाएगी। अब इसको आप टैली कर सकते हो, पूरे आंसर्स आपके एग्जैक्ट आएंगे। अब आज हम देखेंगे कि इस टेबल का यूज कैसे करना।